मैं यहाँ पे 14 इंच लंबा ली हूँ और इधर से 10 इंच है चौड़ा। ये मैं कपड़ा को 2 तक की है। यहाँ पे मैं 2.5 इंच ली हूँ और इधर से 9 इंच है। गला मेरा 9 इंच, तो यहाँ से यहाँ तक मैं मार्क करके मिला रही हूँ इस तरह से। और यहाँ भी 2.5 इंच। इस तरह से हम गला के गोलाई का शेप लगा दे रहे हैं। ये मेरा गोल गला बनेगा। यहाँ से हम 2.5 इंच ले रहे हैं, 2.5 इंच। और ये आर्म होल 5.5 है। चेस्ट मेरा 32 है और 32 का चौथा भाग मैं 8 ले रही हूँ और इधर 2 इंच सिलाई मार्जिन। यहाँ पे कमर मेरा 28 है और 28 का चौथा भाग 7 है, तो मैं 7 ले रही हूँ और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से इस तरह से मार्क करते हुए हम इसे मिला देंगे। ये मेरा सिलाई के ये है, मार्क है। आर्म होल की गहराई हम 1.5 इंच ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे डिजाइन का शेप लगा रहे हैं। इस तरह से गोलाई पत्ती का शेप लगाते हुए हम मार्क करेंगे। अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। गला को ये अभी हम नहीं काटेंगे, गला हम बाद में काटेंगे। ये मेन कपड़ा है और मेन कपड़ा के ऊपर हम अस्तर के कपड़े को रख देते हैं इस तरह से। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम हल्का हल्का काट के अलग कर लेते हैं। अब ये मैं बकरम ली हूँ। ये लंबाई में 13 इंच है और इधर से चौड़ाई में 7 इंच। ये मैं 2 तक की हूँ। एक गला मेरा 2.5 इंच है और गले की लंबाई 9 इंच। इस तरह करके मार्क करके हम मिलाएंगे और यहाँ भी 2.5 इंच है। अब हम ये गोलाई का शेप लगा दे रहे हैं और यहाँ भी उसी तरह से पत्ती का शेप लगाते हैं डिजाइन में। अब इस तरह से इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसका कटिंग इस तरह से हो चुका है। अब हम इसी तरह से मुड़ते हुए उधर उस साइड में भी हम मार्क कर लेंगे डिजाइन का। देख सकते हैं, मार्क को देखते हुए हम इसमें ऊपर की ओर मार्क कर रहे हैं इस तरह से। इस तरह से हम मार्क कर लिए हैं। अब ये जो अस्तर का कपड़ा है उसको हम बीच करते हुए और पेपर पेस्टिंग को भी बीच करके इस तरह से पिनअप करके हम इसको अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिलाई करके दोनों को हम अटैच कर लेते हैं, पेपर पेस्टिंग को और अस्तर के कपड़ा को।
इस तरह से बगल में भी हम सिलाई लगा देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से बैठा रहे। इस तरह से मेरा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के पहले हम जो ये डिजाइन का शेप लगाए हैं उस पर भी हम सिलाई कर लेते हैं। अभी जो मेन कपड़ा है उसके ऊपर में हम अस्तर के कपड़े को लगा लेते हैं और इसे भी सिलाई करके अटैच कर ले रहे हैं। इस तरह से हम इसका कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो डिजाइन बनाए हुए हैं उसे भी हम कटिंग कर लेते हैं। हल्का सा कपड़ा छोड़ते हुए हम कटिंग करेंगे।
इस तरह से हम तीनों को काट दिए हैं। अब ये छोटा छोटा कट लगाएंगे हम इस पर, ताकि ये आसानी से पलट सके। अब इसे हम इस तरह करके पलट दिए हैं। अब इसके ऊपर में एक दाब के लिए हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे इस पर सिलाई लगाएंगे, ताकि ये जो डिजाइन बना हुआ है ये अच्छी तरह से निखर के आए। इस तरह से मेरा सिलाई ये कंप्लीट होने वाला है। अब हम बगल में सिलाई लगा के दोनों को अटैच कर लेते हैं, अस्तर के कपड़ा को और मेन कपड़ा को। इस तरह से मेरा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम काट लेते हैं। इस तरह से बचे कपड़े को काट लिए है। देख सकते हैं ऐसा मेरा शेप आया है। अब मैं पुटका लगाऊंगी, तो ये पुटका का मार्क मैं लगा दे रही हूँ। जहाँ से हम सिलाई मार्जिंग दिए हैं वहाँ से हम पुटका का मार्क करेंगे, और इस तरह से हल्का सा कपड़ा लेते हुए हम हल्का सा सिलाई करते हुए ले जाएंगे, और दोनों तरफ इसी तरह से दोनों तरफ लगाएंगे हम। अब यहाँ पे मैं लेस लगा रही हूँ डिजाइन में। इस तरह से मेरा गला में लेस लग चुका है।
अब मैं कमर में लेस लगाऊंगी। इस तरह से हम लेस के ऊपर डबल सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये मजबूती बना रहे और फिनिशिंग अच्छी तरह से आए। अब मैं इस पर भी डबल सिलाई लगा दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे मोती सेट कर दे रही हूँ ताकि ये गोल शेप में आए गला। इस तरह से यहाँ मैं 2 मोती लगाई हूँ और ये धागा मेरा 4 लय का है और इसे हम अच्छी तरह से टक कर देंगे ताकि ये खुले ना। और ये धागा को हम तोड़ेंगे नहीं बल्कि पीछे तरफ से अंदर की ओर इसको दूसरे में ले जाएंगे। इसी तरह से सभी में हम मोती लगा चुके हैं और ये मेरा 32 इंच का बैक नेक डिजाइन बन के कंप्लीट हो चुका है।